गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पिछले स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। आज भी मैं आपको कुछ आसान तरीके समझा रहा हूँ सेंटेंसेस बनाने के। जो बच्चे गांव में रहते हैं, जिनको इंग्लिश बहुत कठिन लगती है, उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि वो कैसे कर सकते हैं। ओके, मैं पहला स्ट्रक्चर लेने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर है, उसकी पहचान है कि आ जाता है या ई जाती है या ए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ में इजारम लगाएंगे। आ गया ई गई के साथ में वाजवर लगाएंगे। आ जाएगा ई जाएगी के साथ में विल भी लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। आ जाता है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है आ जाता है, या जाता है तो आ जाता है। आ जाता है के साथ में इजारम के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी लड़का पढ़ाया जाता है। तो द बॉय इज, फिर क्या है, थर्ड फॉर्म लगना है। तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। द बॉय इज टॉट। जाता है, अगर इसी तरह जाता था हो तो वाजवर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पढ़ाया गया, गया मतलब जाता था ही है, इसका मतलब ये जाता था ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जाता था के लिए वाजवर लगाएंगे। तो क्या बनेगा, द बॉय वाज टॉट। यानी लड़का पढ़ाया गया या लड़का पढ़ाया जाता था, एक ही चीज़ है। ओके, अब आएगा लड़का पढ़ाया जाएगा। जाएगा के लिए आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ है। आ जाएगा के साथ में विल बी के साथ सेल बी का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो द बॉय विल बी टॉट। द बॉय विल बी टॉट। हमने एक जैसे एग्जाम्पल इसलिए लेने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाए। सेंटेंस अलग अलग होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे पहले बनाया है कि इज के साथ बनाया, फिर वाज के साथ बनाया, फिर विल के साथ बनाया। तो बहुत ही आसानी से आपको ये पहला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, आ जा रहा है के साथ में इजारम की बीइंग लगाएंगे। आ जा रहा था के साथ वाजवर लगाएंगे। इसी तरह चुका रहेगा के साथ में विल है भी लगाएंगे। पहला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। जा रहा है, लड़का पढ़ाया जा रहा है। तो लड़का पढ़ाया जा रहा है के लिए साथ में क्या बनेगा, तो लड़का पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे या का मतलब आ है, ठीक है, जा रहा है। तो इसमें इज आर एम के साथ बीइंग लगाएंगे। रहा है ना, तो द बॉय क्या बनेगा, इज क्या बनेगा फिर, बीइंग। द बॉय इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगेगी टॉट। द बॉय इज बीइंग टॉट। सेकेंड सेंटेंस में था है, क्या है, यहाँ पे है था, यहाँ पे था है। तो जा रहा था, या जा रहा था के साथ में देखिए वाजवर के साथ बीइंग लगाएंगे। तो द बॉय वाज बीइंग टॉट। लड़का पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा। जा चुका रहेगा के लिए साथ विल हैव बीन लगाएंगे। द बॉय विल हैव बीन टॉट। ठीक है बेटा, ये देखिए आपकी कितनी आसानी समझ में आई यहाँ पे। इसीलिए मैंने एक ही जैसे एग्जांपल लिया ताकि आप तीनों में डिफरेंस करें, है, था और रहेगा में। ठीक है, आप बहुत आसानी से एक एक सेंटेंस, ये मैं सोचिए कम है, आप इसी तरह के और सेंटेंस बनाइए, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर है ये ठीक है, ता रहा है, ती रहे है के साथ हैज़ बीन के साथ आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे रहा है ना तो आईएनजी भी लगेगा। ता रहा था के साथ हैड बीन लगाएंगे। ता रहेगा के साथ शैल बी के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो वह लिखता रहा है, तो क्या बनेगा इसका, ही। फिर क्या है, देखिए लिखता रहा है। ता रहा है के लिए क्या आ रहा है रूल, देखिए हैज़ बीन। तो ही हैज़ बीन, फिर राइट है ना, लिखता रहा, तो हैज़ बीन राइटिंग। ही हैज़ बीन राइटिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वह लिखता रहा था। तो यानी क्या बनेगा, ही हैड, यहाँ पे क्या है, ही हैड बीन राइटिंग। ओके, ही हैड बीन राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह लिखता रहेगा के लिए क्या बन रहा है, विल बी। तो यहाँ पे क्या बनेगा,
ही विल बी राइटिंग। ओके बच्चों, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह लिखता रहा है, वो पत्र लिखता रहा है, तो ही हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर। वह गांव जाकर लिख रहा है, मान लो, ऐसे कुछ भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे वह पत्र लिखता रहा है शाम को, यानी ही हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, शाम से या जो भी XYZ। इसलिए 3 सेंटेंसेस हमारे, 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे। पहला ये है जिसमें कि 3 है, दूसरा ये है जिसमें कि 3 है, तीसरा ये है जिसमें कि 3 है। यानी अगर हम इस तरीके से 8, 9, 10 सेंटेंस डेली सीखते हैं और बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से आप महीने भर में इंग्लिश को सीखा जा सकता है, बहुत पकड़ के साथ सीखा जा सकता है। जब तक स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे, आपको टेंसेस पे मत जाइए, स्ट्रक्चर्स पे जाइए, और मेरा पूरा यकीन है कि आप बहुत आसानी से इसे पकड़ेंगे। गांव के बच्चे बेचारे, उनका पैसा नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहुत आसानी से यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर बच्चों मेरा ये पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा जिसमें आप इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।